वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह जा रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो अभी आपने जितने भी वाक्य सुने, इन सब का अंत रहा होगा या रहा ही होगे से हुआ है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आता है, तो वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हमारे फ्यूचर प्लान को बताता है, फ्यूचर प्रोग्राम्स के जो जो होते हैं, हमारे आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में बताता है और ये हमें ये भी बताता है कि फ्यूचर ऑनगोइंग एक्शंस कि फ्यूचर में ये एक्शंस या ये काम हो रहा होगा। तो अब हम सीखते हैं कि इसमें इससे हम सेंटेंस इस तरह के जब सेंटेंस आएँगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत ईज़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है कि जो हमारा मेन वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड होगा और अब क्योंकि इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं विल या शैल तो इसके साथ बी लगेगा। विल बी या शैल बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब धीरे-धीरे इनके बारे में हम और सेंटेंसेस जैसे-जैसे आप सुनोगे और आप बोलने की खुद भी कोशिश करोगे, आए दिन हम बोलते ही हैं, कल तो मैं इस टाइम ट्रेन में बैठा हूँगा, हम अक्सर ये चीज़ें बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है कि आपको पता है कि किस टाइम आप क्या कर रहे होगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ नए सेंटेंसेस। आई होप जैसे-जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे-वैसे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। जब कल आओगे ना तो मैं कल तुम्हारा ऑफ़िस में इंतज़ार कर रही होंगी। तो व्हेन यू कम टुमारो आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट ऑफिस। जब मैं मुंबई जाऊंगी तो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ दिन रुकूंगी। एंड आई विल गो टू मुंबई आई विल बी स्टेइंग विद माय फ्रेंड फॉर फ्यू डेज। 7 से 10 के बीच में कॉल मत करना क्योंकि उस समय मैं अपनी फैमिली को डिनर पर लेके जा रहा हूँगा। प्लीज़ डोंट कॉल मी बिटवीन 7 to 10 PM एट दैट टाइम आई विल बी टेकिंग माई फैमिली फॉर डिनर। जल्द ही इंग्लिश बोल रहे होंगे। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। मैं ना उससे कल मिलूंगा। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। हम आज रात को निकलेंगे। वी विल बी लीविंग टुनाइट। ये जो सेंटेंसेस थे ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे जहां पर हमें नॉट लगाना है यानी कि निगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि कल मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, है ना, कल मैं यहाँ पर होऊंगा ही नहीं। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं, सीखते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। वह मीटिंग में नहीं रहेगी। शी विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। क्लास में नहीं आएगा। ही वॉन्ट बी कमिंग टू द क्लास टुडे। हम फ्यूचर में अब साथ में काम नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी वर्किंग टुगेदर इन द फ्यूचर। ऐसे सेंटेंसेस थे निगेटिव सेंटेंसेस जहां पे हमने नॉट लगाया। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस नॉट क्योंकि निगेटिव है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। बहुत आराम से आप इसको बना सकते हो। जहाँ पे ना लगाना है विल के साथ पहले आप लगा दो नॉट। ही विल नॉट बी, बाद में बी आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जिसमें कि हमें जैसे किसी से कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछने हैं तो हम कैसे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यानी कि सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। फिर आएगा हमारा बी देन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे? विल यू बी टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन? क्या तुम खाना बनाओगे? विल यू बी कुकिंग फूड? क्या मैं इस रूम में रुकूंगी? विल आई बी स्टेइंग इन दिस रूम? इसी तरीके से अगर हमें डब्ल्यू एच फैमिली से कोई क्वेश्चन वर्ड लेना हो तो डब्ल्यू एच फैमिली लगाकर और सेम हमारा स्ट्रक्चर चलेगा कि जैसे इस प्रोजेक्ट पर कौन काम करेगा। तो कौन यानी कि हु विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। कल तुम क्या पढ़ाओगे? व्हाट विल यू बी टीचिंग टुमारो? कितने समय तक हो यहाँ पर? फॉर हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग हियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।